बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिम जिलानी। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से अहम किस्म की वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँचा सका, लेकिन आज जो वीडियो आपके सामने लाया हूँ इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसको ज़रूर देखिएगा पूरा, और देखिएगा कि इस वीडियो में क्या ख़ास अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। तो नाज़रीन, बताते हैं कि पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जारी है। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं और जिनको क्वारंटीना सेंटर में रखा जाता है, वहाँ पर जो अमला मौजूद होता है उनकी जानिब से कोई कमी बेशी की जाती है, और उस तरह जिनके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उनकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती, देखभाल नहीं की जाती जिस तरह उनसे उनकी देखभाल की जानी चाहिए। और उनसे बर्ताव नहायत ही अजीब सा किया जाता है। नाकिस खाना फ्राहम करने की शिकायत है, और कोरोना के अलावा दीगर बीमारियां फैलने की इतलात हैं। इसके अलावा जो एसओपीज़ हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा रहा वहाँ की इन सेंटर्स की इंतज़ामिया की जानिब से, और ऐसा महसूस होता है कि ये सेंटर्स कम और अकूबत खाने ज़्यादा है। इस हवाले से आज हम आपकी बात करवाते हैं बैरून मुल्क से आए हुए एक समंदर पार पाकिस्तानी बाबर कुरैशी से, जो पेशावर एयरपोर्ट पर जब उन्होंने लैंड किया तो उनका टेस्ट किया गया, और आगे की वो कहानी आपको खुद बताते हैं। इस हवाले से आज हम उनसे वीडियो लिंक के ज़रिए उनका इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बाबर कुरैशी साहब, बताइएगा कि आप कौन से मुल्क में थे और कब आपने पाकिस्तान में लैंड किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आसिम जिलानी साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने यूट्यूब चैनल में हमारी आवाज़ को हाईलाइट किया। सर, मैं 24 तारीख को अबू धाबी से मैंने ट्रैवल किया था पेशावर के लिए। तो यहाँ पेशावर में हम दिन 2 बजे 24 तारीख को पहुँच गए थे, यहाँ लैंड कर गए थे। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपका टेस्ट किया गया तो क्या आपको रिपोर्ट दी गई, और आपको इब्तदाई तौर पर कौन से सेंटर में रखा गया था? सर, हमें पहले तो 3 घंटे 3.5 घंटे एयरपोर्ट पे ही थोड़ा ख्वार किया गया, दलील किया गया। उसके बाद 3.5 घंटे के प्रोसेस के बाद हमें बसों में लेके पेशावर के आखिरी कोने में नासिर बाग है जगह का नाम, लेबर कॉलोनी है, वहाँ हमें रखा गया था। और टेस्ट 48 घंटों के बाद सैंपल लेने के बाद उसके तकरीबन 36 से 48 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई थी, तो जो नेगेटिव थे उन्हें तो रिपोर्ट दे के उसी वक्त फारिग कर दिया गया था। जब हमने मुतालबा किया था कि हमें भी रिपोर्ट दी जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि पॉजिटिव वालों को हम रिपोर्ट नहीं देते। तो हमने काफ़ी इसरार किया, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपको कौन से सेंटर में रखा गया है और वहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है? पॉजिटिव आने के बाद हमें शिफ्ट किया गया था यहाँ, ये दौरनपुर जुल्फ़कार अली भुट्टो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ हमें रखा गया था। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ आए थे, लेकिन वो KPK के मुख्तलिफ़ अज़ला में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था, अपने अपने अज़ला में। और हर रोज़ यहाँ सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, और हमारे 14 दिन पूरे होने के बाद भी यहाँ बहुत सारे लोग और भी आते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा डाउट है कि खाना भी एक जगह होता है, सब कुछ एक जगह होता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि अभी हम अगर नेगेटिव हो भी गए हैं तो दोबारा से पॉजिटिव ना हो जाए। अच्छा बाबर कुरैशी साहब, नाजरीन को बताइएगा कि आपकी देखभाल अच्छे तरीके से की जा रही है या नहीं, और क्या तिबी अमला आपके साथ ताउन कर रहा है? और आपके साथ तिबी अमला का जहाँ तक सवाल है, तो हमें अगर कोई उन्हें ढूंढना भी होता है ना, तो तकरीबन 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं उनके रूम के, तो तब जाके कहीं शायद एक दफ़ा वो मिल जाए। तो अगर वो मिल भी जाएं तो कोई ख़ास मिल जाएं तो वो कर देते हैं, लेकिन अगर ना मिलें तो फिर वो ज़ाहिर बात है कोई प्रॉब्लम। पूरे मुल्क में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को सलाम पेश किया जा रहा है। अब नाजरीन को ये बताइएगा, जो आपके सेंटर्स में तिबी अमला है, क्या वो मसीहा का किरदार अदा कर रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, समझ लें ऐसा ही है, क्योंकि अगर मिले तो सीट भी अवेलेबल नहीं है, अगर मिल जाए तो हो जाता है। अच्छा, नाजरीन को ये बताइएगा कि इस सेंटर्स में जो तिबी अमला है या और इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से क्या क्या सहूलियात आपको फराहम की गई है? सहूलियात काफ़ी सारी ठीक भी हैं, लेकिन मैं नेगेटिव पॉइंट थोड़े से पहले बता देता हूँ
क्यों पॉजिटिव यही है कि खाना वगैरह हमें मिल रहा है, बाकी चीज़ें हमें मिल रही हैं। और बाकी यहाँ हमें मच्छरों का प्रॉब्लम है। एक दफ़ा बहुत एहतजाज करने के बाद, कॉलें करने के बाद, पहली बात तो वो कॉल उठाते नहीं हैं, लेकिन जब उठा लेते हैं तो कभी कभी सुन भी लेते हैं। एक दफ़ा स्प्रे हुआ है जब से हम यहाँ आए हैं, और अभी यहाँ मच्छरों की इतनी भरमार है कि मुझे लगता है मलेरिया या डेंगू होने का ख़तरा है। कोरोना से तो निकल जाएंगे, लेकिन दूसरी बीमारियाँ लग जाएंगी। अच्छा बाबर कुरैशी साहब, अगर तिब्बी सहूलियात की या दीगर सहूलियात की बात करें तो शिकारपुर का जो एक सेंटर था, वहाँ पे जो लोग मुकीम थे उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पर उनकी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं की जा रही और उनको मलेरिया का मरीज़ बनाया जा रहा है। तो यहाँ जो आप इस सेंटर में हैं, इसकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल बिल्कुल है ऐसा है। एक तो ये है, और दूसरा सेफ डिस्टेंस का जो SOP गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि 2 मीटर यानी 6 फुट का फासला रखना है। तो वो मैं अभी आपको इंटरव्यू के एंड पे आपको साथ लेके जाऊंगा, आपको रूम वगैरह दिखाऊंगा कि बेड कितने करीब करीब पड़े हुए हैं, तो सेफ डिस्टेंस हम कैसे रख सकते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। नहीं, हमें असल में कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इसलिए कोई अद्वियात की मेरा ख़्याल में ज़रूरत भी नहीं है। कोई आला ओहदेदार आज तक यहाँ नहीं आया। तकरीबन 3-4 दिन हम वो पिछले सेंटर में रहे हैं, और अभी तकरीबन 10-11-12 दिन हो गए हम यहाँ हैं। एक भी बड़ा कोई ओहदेदार यहाँ आके हमसे ना मिला है, ना कोई गुफ्तगू हुई है, और ना ही कोई तिब्बी अमला ख़ुद से हमारे पास आता है। बल्कि हमें 10 चक्कर लगाने के बाद या कभी मिल जाते हैं, कभी नेक्स्ट डे हमें मिलते हैं, और जब मिल जाए तो वो हमारी रहनुमाई कर देते हैं। आप लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे, और ये बताएं कि ये जो सेंटर है इसमें इंतज़ामिया की जानिब से SOP पर अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं? नहीं है, मेरे ख़्याल में तो अब तक अमल नहीं किया जा रहा, क्योंकि सफाई का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है यहाँ, और इसके अलावा सेफ़ डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो नए लोग आते हैं उन्हें गाइड नहीं किया जाता कि मास्क पहने, और ये क्योंकि वो नए लोग आते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, वो वैसे ही घूम रहे होते हैं। और अगर कोई नेगेटिव वाला बंदा, यानी जिनके 14 दिन पूरे हो गए, अगर वो बाहर निकलता भी है तो ज़ाहिर सी बात है जरासीम का ख़तरा होता है। तो इसलिए ये थोड़े से प्रॉब्लम है यहाँ। तो फिर हम क्या समझें कि ये करंतना सेंटर है या कोई अकूबत खाने हैं? है तो ये बहुत बेहतर, लेकिन अगर इसे ठीक तरीके से चलाया जाए, जैसे सफाई का निज़ाम मैंने अभी आपको पहले बताया है, और मैनेज अच्छा किया जाए, तो ये बहुत अच्छी जगह है। लेकिन यहाँ मैनेज ठीक नहीं किया जा रहा। अच्छा बाबर कुरैशी साहब, कुछ इतलात ऐसी हैं कि कुछ जो लोग सिफारशी होते हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव होने के बावजूद भी उन्हें सिफारिश की बिना पर सेंटर से निकाल दिया जाता है। इसमें क्या सदाकत है, कुछ बताएंगे? इसका चशमदीद गवाह हूँ मैं। बिल्कुल जहाँ पहले टेस्ट हुआ था पहली दफ़ा, वहाँ पॉजिटिव आया था, तो मेरे साथ कोई एक लड़का था जिसका पॉजिटिव आया था, और वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि मेरा नेगेटिव है, मुझे क्यों पॉजिटिव किया। फिर 2-3 घंटे तक वो कॉलें मिलाता रहा। 3-4 घंटे बाद तकरीबन उसका कोई बंदा बाहर से आया, उसने मेरे सामने मेडिकल सर्टिफिकेट उठाया वहाँ से नेगेटिव का, और इसे दे के इसे निकाल दिया। फिर हम यहाँ जब आए, यहाँ भी काफ़ी सारे लोग गए, लेकिन एक का नाम मेरे जहन में है, हयात ख़ान था उसका नाम, और हम यही समझ रहे थे कि वो नेगेटिव वालों की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इसे बाहर भेज रहे हैं। लेकिन बाद में अगले दिन बताया गया कि ये कतर से आया था, ये हयात ख़ान, उसी के साथ जो लोग आए थे, तो इसका तो टेस्ट ही नहीं हुआ था, इसे कैसे भेज दिया। जी नाज़रीन, इसी सेंटर में मौजूद दुबई से आने वाले समंदर पार पाकिस्तानी खावर साहब से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, कि उनके क्या इस सेंटर्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी खावर साहब, 20 तारीख के 2-48 घंटे बाद हमारा टेस्ट आया था। पहले तो टेस्ट की रिपोर्टें ही नहीं दी जा रही थी, रिपोर्टें आई, उसके बाद रिपोर्टें नहीं दे रहे थे, इन्होंने वैसे ही बोल दिया कि 68 बंदा जो है वो पॉजिटिव है। जब सारे लोग इकट्ठे होकर हमने कुछ स्ट्राइक की, इधर थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट की, इनसे मदद मांगी कि प्लीज़ या तो हमारी रिपोर्टें दे दो, या हम पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, तो हमें निकाल दो यहाँ से। तो इन्होंने क्या किया, 2 घंटे बाद हमारी नेगेटिव रिपोर्टें जो हैं उनको पॉजिटिव करके हमारे माथे पे मारी ला के डॉक्टर ने ऐसे फेंका जैसे एक किसी गैर बंदे से जब बात की जाती,
है, यानी कि ऐसा रवैया इख्तियार डॉक्टर साहब ने किया हमारे साथ, ऐसे फेंक के बोला कि ये आप लोगों की पॉजिटिव की यानी कि रिपोर्टें हैं। अगर हमारी पॉजिटिव रिपोर्टें थी, हमें मॉर्निंग टाइम जब दूसरों को दिया, क्यों नहीं हमें रिपोर्टें दी गई? दूसरे नंबर पे एक और चीज़ है, मुझे आज 18, मुझे नहीं बाकी हमारे साथ और भी दोस्त काफ़ी इधर रुके। 20 तारीख से हम दुबई से आए हुए हैं, हमारे पास दुबई की रिपोर्ट्स हैं नेगेटिव। हम इधर आके जब 20 से लेके आज क्या तारीख हो गई है आप चेक कर लें, आज 7-8 तारीख होने वाली है। एक भी सिंगल डॉक्टर हमें चेक करने नहीं आया, एक भी कोई मेडिकल स्टाफ हमें देखने नहीं आए। हमें ना हैंड सैनिटाइज़र दिए गए, ना हमें मास्क अवेलेबल हैं, ना हमें कोई किसी किस्म का इधर कोई डॉक्टर आके मेडिसिन का अमला आता है। सिर्फ जो गैलरीज हैं बाहर वाली, इनको साफ़ करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जो वाशरूम्स वगैरह उनकी हालत, जिस दिन आए थे उस दिन इन्होंने एक लेफ बॉय की गाची साबन की दी थी, वो ही हमारी अभी तक चल रही है। ठीक है, इसके अलावा हमें अभी तक कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं। और सबसे बड़ी एक और चीज़ सर मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर हम पॉजिटिव 18 दिन हो गए, 19 दिन हो गए हमारे, क्या एक भी डॉक्टर इधर आया है हमें चेकअप करने? क्या एक भी मेडिकल का स्टाफ इधर आया है हमें देखने? क्या एक बार भी डीसी या तहसीलदार साहब इधर आए हैं? बंदा इधर आए ही नहीं तो हदायत तो दूर की बात है। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हमारी जो उस दिन स्ट्राइक हुई थी थोड़ी सी, उसकी बुनियाद पे हमें सज़ा के तौर पे 6-7 बंदों पे को इधर रखा गया है, जिनकी रिपोर्टों को ऑटोमेटिकली उधर पॉजिटिव करके सिस्टम में हमें दे देते हैं। जब हम पहले तो रिपोर्टें आती ही नहीं, जब हम चलाते हैं यार हमारी रिपोर्टें तो दो, सिस्टम में पॉजिटिव करते हैं और रिपोर्टें हमारे हाथों में दे देते हैं कि ये लो आपकी पॉजिटिव की रिपोर्टें हैं। ठीक है, अगर हमें कोई समटाइम्स है, एक भी मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, अगर एक भी समटाइम्स हमें हो, एक भी चीज़ हो, हमें 20 दिन होने वाले हैं, एक बार भी ज़ुकाम फ्लू फीवर हुआ हो तो उसका मैं यानी कि हल्फन बयान देता हूँ कि मुझे एक बार भी नहीं हुआ। इसी तरह ये सब लोगों को इधर इन्होंने बांध के रखा हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, आप सहाफ़ी हैं, प्लीज़ ये मेरी आवाज़ को आगे हुकूमत तक पहुँचाएँ ताकि हमारा कुछ किया जाए। बहुत शुक्रिया सर। आ जाएँ आसिम साहब, मैं आपको बाथरूमों की यहाँ सूरत हाल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद वो बेड स्पेस का जो है मसला वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अच्छा, जहाँ तक बेड स्पेस के हवाले से मैंने आपको ज़िक्र किया था कि बेड स्पेस नहीं है जिसकी वजह से सेफ डिस्टेंस नहीं हो रहा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हर रूम में किसी में अगर बड़ा है तो 6 बेड लगे हुए हैं और किसी अगर कोई थोड़ा छोटा है 3 बेड लगे हुए हैं। तो ये आप देख लें, हाल का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो चारपाइयाँ खाली हैं ये अपने अपने ज़िलों में शिफ्ट हो गए हैं, नहीं तो पहले यहाँ ये हाल पूरा फुल था। ये तकरीबन 20, 25 या 30 चारपाइयाँ लगी हुई हैं यहाँ। जी नाज़रीन, इस इंटरव्यू में हमने आपको बताया कि एक समंदर पार पाकिस्तानी नौजवान जो पाकिस्तान आता है और करंतना सेंटर में रखा जाता है, उसको क्या सहूलियात मुयसर होती हैं। इस वीडियो के ज़रिए बहुत से इंकशाफात भी हुए हैं जो हमने आप तक पहुंचाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।